जी, कराची में आजकल वायरल इन्फेक्शन जो है वो बहुत तेजी से फैल रहे हैं। खासतौर पे जो बड़े सरकारी अस्पताल है वहाँ पर वायरल इन्फेक्शन के मरीज जो है वो यौमिया सैकड़ों की तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। खासतौर पे एक बीमारी है चिकनगुनिया। इससे जो मुतशब्बा जो इसकी अलामात हैं वो लेकर के मरीज जो हैं वो सरकारी अस्पताल का रुख कर रहे हैं और जिना और सिविल अस्पताल के अंदर रोजाना जो है वो तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मरीज ऐसे पहुंच रहे हैं जिनमें मुश्तबा तौर पर चिकनगुनिया की अलामात पाई जाती हैं। चिकनगुनिया जो है वो खतरनाक मर्ज जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, मगर अगर इसमें एहतियात ना की जाए तो ये मर्ज खतरनाक भी साबित हो सकता है। हमारे साथ में डॉक्टर आफ्ताब मौजूद है, सीनियर प्रोफेसर हैं। उनसे हम जानते हैं थोड़ा सा चिकनगुनिया के हवाले से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया को टाइम देने का। ये बताइएगा मुझे कि चिकनगुनिया दरअसल है क्या चीज? चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज है। ठीक है, वो आमतौर पे मच्छरों की वजह से फैलती है और उसमें आमतौर पर मच्छरों की वजह से फैलती है और उसमें एहतियाती तदाबीर, अगर हम कोई एहतियाती तदाबीर मच्छरों की अफजाइश और मच्छरों से बचाव के लिए जो एहतियाती तदाबीर, जैसे अगर हम नेट्स लगा लिया करें, पानी अगर गमलों में दें तो उसमें पानी रहने न दिया करें, और दूसरी ऐसी चीजें हैं, और जो लॉन्ग स्लीव शर्ट्स और लॉन्ग बूट्स जो है ना वो पहन लिया करें। तो उसका यह है कि एक हद तक हम बचाव में ला सकते हैं कि ये बताइएगा मुझे कि अभी क्योंकि मच्छरों का सीजन है, आमतौर पर कराची में हम देखते हैं कि मच्छरों का जो सीजन होता है वो रेनी सीजन के बाद होता है, यानी मानसून के बाद होता है। मगर इसके बावजूद भी जो आप केसेस आ रहे हैं चिकनगुनिया के आपके अस्पतालों में, वो भी मुश्तबा केसेस हैं, उनमें कंफर्मेशन नहीं टेस्ट काफी महंगा है। एक्चुअली देखिए, हमारे यहाँ अभी तक सिस्टम ये राइज नहीं हुआ। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम एक सिस्टम होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, और प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम उस हद तक हमारे पास मौजूद नहीं है कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम से फायदा ये होता है कि हम छन्नी से मरीज को छानकर फिर कंसल्टेंट तक भेजते हैं। तो अगर हम छन्नी से छानकर कंसल्टेंट तक वो ही मरीज पहुंचाए तो ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम इतना वाज़े तौर पे और राइज नहीं है, तो तकरीबन सारे पेशेंट जो है ना वो टर्शरी या सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल या टर्शरी केयर हॉस्पिटल पे आ जाते हैं। अच्छा, अभी जो मरीज आ रहे हैं क्या अलामत दिख रही है उनके अंदर? उसमें आमतौर पे हाई ग्रेड फीवर, खासतौर पे अगर आप जिस तरह कहोगे हाई ग्रेड फीवर, किसी भी वायरल इन्फेक्शन में हाई ग्रेड फीवर और मस्कुलर पेन तो बहुत ज्यादा होता है। मगर इसमें ज्यादा होता है मस्कुलर पेन, जॉइंट्स का पेन। इसमें जो खास जो चीज होती है उसमें जॉइंट्स का पेन है, और जॉइंट्स और उसमें सोजिश हो जाती है जॉइंट्स में, और उसकी वजह से इसमें पेन ज्यादा रहता है। अच्छा डॉक्टर, ये क्योरेबल है, इसका कोई ट्रीटमेंट है वैसे? आमतौर पे इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। आमतौर पे हम पैरास्टामोल जो एक ड्रग ऑफ चॉइस है, हम पैरास्टामोल से इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। जब पैरास्टामोल से ये ट्रीट नहीं होता है तो कुछ ड्रग्स और होती है, जैसे ब्रूफेन होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं उससे हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं इसको, कि वो पेन को कम कर देता है, और जो हड्डियों में जो सोजिश होती है, वहां पर हड्डियों के जॉइंट में जो सोजिश होती है उसको उसकी अलामत को कम कर देता है। अच्छा, जैसे अभी हमने आपके अस्पताल के अलावा जो सिविल अस्पताल में जिन अस्पताल में मरीज देखे तो उनमें भी अलामत डॉक्टर हजरात यही बता रहे हैं कि जी ऐसे मरीज हैं जिनको हाई ग्रेड फीवर है या पेट दर्द की सर दर्द की शिकायत की है, जो आमतौर पे इस तरह के इन्फेक्शन के अंदर होती है, और खास तौर पे जो उसका एक प्रॉपर साइन है कि जोड़ों के अंदर जॉइंट्स के अंदर बहुत पेन होता है। तो ऐसे मरीज आ रहे हैं तो डॉक्टर हजरात जो है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकते हैं कि ये चिकनगुनिया के अलामत है। ऐसा सही? हाँ, ऐसा एक हद तक सही है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है एलाइजा टेस्ट वो काफी महंगा होता है, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हम अपने ही बिहाफ पर हम उसको देखते हैं कि 2 या 3 दिन अगर परसिस्टेंट रहे तो हम उसको हम लेबल कर देते हैं कि ये चिकनगुनिया हो सकता है। मतलब ऑफिशियली लेबल नहीं होता, ज़्यादातर सेहत की जाने से अभी तक कोई असर नहीं है। अनटिल अनलेस कि हम उसका टेस्ट नहीं करवा देते तो वो तब तक नहीं होता है। चिकनगुनिया खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है, मैंने आपको बताया, मगर ये देरपा मर्ज है, काफी देर लेता है, क्योंकि अगर बुखार इसके अंदर हो जाता है तो तकरीबन 4 से 6 हफ्ते तक भी लग जाते हैं फीवर को कम होने में। नॉर्मली जो है वो 4 हफ्ते में मरीज जो है वो ठीक हो जाता है,
यही वजह है कि डॉक्टर हजरात जो है वो ज्यादा मरीज पर जोर नहीं देते हैं कि वो टेस्ट कराएं। सिर्फ अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये कहा जा सकता है कि ये अलामात जो है ये चिकनगुनिया की है, और क्योंकि इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई ऐसी सीवियर नहीं होती बीमारी ज्यादातर, और लोग जो है वो ज्यादा परेशान नहीं होते, 4 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। लिहाजा डॉक्टर हजरात भी ये जोर नहीं देते कि इतने महंगे टेस्ट को जो है कोई हवाले से कराया जा सके। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो मच्छरों की अफजाइश होती है, खासतौर पर जो रेनी सीजन होता है जो कि आने वाला है मानसून, और इसके बाद जो है वो हम आमतौर पर देखते हैं कि डेंगू या चिकनगुनिया वगैरह ज्यादा फैलता है। मगर क्योंकि ये सीजन है बकरीद का, और बकरीद के अंदर हम देखते हैं कि कॉन्गो वायरस जो है वो फैलता है। खुशकिस्मती से कराची में अभी तक कॉन्गो वायरस के तो कोई मुतासिर मरीज दिखाई नहीं दिया है, मगर डेंगू से अलबत्ता एक बच्चे की 2-3 दिन पहले जो है वो लियाकताबाद के इलाके में हलाकत हुई है, जिसे कंफर्म किया गया है कि ये डेंगू से इस साल होने वाली पहली हलाकत है। ये 11 साल बच्चा था जो कि लियाकताबाद बी एरिया में रिहायश पजीर था, और इसकी डेंगू से हलाकत हुई है अब से 2-3 दिन कबल। तो कॉन्गो के बारे में जान लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर जी बताइएगा मुझे कि बकरीद का सीजन चल रहा है, अब वायरस जो है वो कराची में बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। चिकनगुनिया के हवाले से आपने बताया, इसकी भी थोड़ी सी एहतियात बता दीजिएगा, और मरीज अगर हो जाए तो क्या करें, और कॉन्गो के हवाले से बताइएगा तो उसमें अगर वो हो जाता है मरीज क्या करें, और एहतियाती तदाबीर क्या होगी। देखिए, चिकनगुनिया तो एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, वो एक कुछ दिनों के लिए रहती है, फिर वो सबसाइड होकर वो खत्म हो जाती है। जिस तरह डेंगू है, डेंगू 10-12-15 दिन में खत्म हो जाता है, अगर कोई उसका ट्रीटमेंट भी न किया जाए तो खत्म हो जाता है। तो चिकनगुनिया भी एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। जहाँ तक आप कॉन्गो वायरस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर अब हम जानवर आएंगे गली कूचों में, हर जगह पर जानवर आते रहेंगे, बच्चे उनको हाथ घुमाते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, उनको गले लगा लेते हैं, तो इट्स नॉट गुड कि अगर आप को लगता है कि कोई ऐसा जो जानवर है, तो उसको हाथ लगाने से पहले उसमें ग्लव्स वगैरह, हाँ, उसमें ग्लव्स पहन लिए जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और जो है जब वो उससे आदमी उसका चारा डालने या कुछ करने के बाद जल्दी आके फिर नहा लिया जाए। और यही हमें मवेशी मंडियों में भी करना पड़ेगा। इनके शहर में 22 जगहों पर निजी जो सरकारी मवेशी मंडियां हैं वो लगाई गई हैं, सेंट्रल मंडी के अलावा। हाँ, एग्जैक्टली, मकसद ये एहतियाती तदाबीर है, तो उससे फिर हम कॉन्गो वायरस से भी बच सकते हैं। अच्छा, चिकनगुनिया अगर किसी को हो जाता है तो कितना डरना चाहिए इससे? नहीं, ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, और इसमें मोर्टेलिटी नहीं होती है। आमतौर पर इसमें मोर्टेलिटी यानी कि कोई अमवात नहीं होती है। हाँ, अपना टाइम लेकर ये खुद ब खुद खत्म हो जाती है। कुछ लोगों में जॉइंट पेन काफ़ी अर्से तक रहता है, जॉइंट पेन में उसकी एंटी इंफ्लेमेटरी हम ड्रग्स लेते रहते हैं उसको, और उसके साथ एक दूसरा है कि ऑयल होता है, गार्लिक ऑयल होता है, वो अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो जॉइंट्स को के पेन को काफी हद तक रिलीज करता है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफ्ताब साहब। डॉक्टर आफ्ताब हमारे साथ मौजूद थे, चिकनगुनिया के हवाले से और कॉन्गो वायरस के हवाले से हमें बता रहे थे। चिकनगुनिया जो है वो मरीज बहरहाल रिपोर्ट हो रहे हैं, इसके अलामात लिए हुए, मगर अभी तक ये सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की गई है, क्योंकि तस्दीक जो है वो टेस्ट के बाद ही की जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेस्ट जो हैं वो काफ़ी महंगे इसके होते हैं, लिहाजा डॉक्टर हजरात जो हैं वो फिलहाल टेस्टों पर फोकस नहीं कर रहे। और क्योंकि ये डिजीज ऐसी है इसके अंदर अमवात का रेशियो जो है वो खासा कम है। अलबत्ता अगर ये डिजीज हो जाती है तो 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते भी लग सकते हैं, मगर मरीज जो है वो बहरहाल ठीक हो जाता है। सिर्फ उन मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जिन्हें कोई आर्थराइटिस की बीमारी हो या जोड़ों की किसी भी किस्म की बीमारी हो। खासतौर पर जो मोमर हजरात हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर परेशान होते हैं, और उन्हें जो है वो ठीक होने में काफ़ी टाइम जो है इसके अंदर लग सकता है।